किसी ने सही कहा है कि जब लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा हो तो कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। और जब घूमने की बात आए तो पहाड़ों से अच्छी जगह शायद ही कोई हो सकती है। इसीलिए मैं भी निकल गया कुछ नए अनुभव की तलाश में मसूरी की ओर। दिसंबर का महीना है और सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में मुझे ट्रेन से मसूरी जाना ही ठीक लगा, तो मैं दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन में बैठ गया। देहरादून इसीलिए क्योंकि मसूरी तक कोई ट्रेन नहीं जाती। मुझे पहले देहरादून पहुंचना होगा और फिर वहां से बस या टैक्सी से मसूरी। तो अभी देहरादून पहुंचने वाले हैं। एक स्टेशन शायद बीच में रह गया। क्योंकि एक ही स्टेशन बीच में रह गया था, इसीलिए मुझे देहरादून पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी और कुछ ही क्षणों में मैं देहरादून स्टेशन पहुंच गया। अब बस मुझे बस स्टॉप तक जाना था और मसूरी के लिए बस पकड़ने थी। पर ज़िंदगी में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अभी ना एक टैक्सी वाला मिला था, बोलेरो वाला। वो बोल रहा है कि मैं नहीं चलूँगा भाई, 100 रुपये में। बस मैं इंतज़ार लगा तो बस काफ़ी देर खड़ी रहेगी, तो इसलिए ना टैक्सी से ही चले आते हैं हम। मैं पहली बार मसूरी आया हूँ, इसीलिए काफ़ी खुश हूँ। बाकी ट्रेन से उतरकर टैक्सी में बैठने तक थोड़ा सर में दर्द हो गया था, पर रास्ते के नज़ारे देखकर सारा सर दर्द जैसे गायब ही हो गया। मैंने रूम बुक किया एंड अभी मैं उस रूम में जा रहा हूँ। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि रूम की क्या कंडीशन है और किस रेट में मुझे रूम मिला। वेलकम टू मसूरी। ये रूम लिया है मैंने अभी। ये जो मसूरी मॉल रोड है, मॉल रोड के पास में ही है द SS। मैं इसका नाम बता दूँ, नाम मेरे को याद नहीं। बढ़िया रूम, बढ़िया गद्दे वद्दे लगे हुए हैं, सामने मिरर है एंड बढ़िया वॉशरूम है। ठीक है, वॉशरूम है, गीज़र लगा हुआ, सब कुछ बढ़िया। सामने से ये थोड़ा सा व्यू है, बट मेरे वाले रूम में अच्छा व्यू नहीं है, दूसरे रूम में बढ़िया व्यू है। बाकी साइड से माउंटेन्स वगैरह दिख जाते हैं। वहाँ बिल्कुल चोटी पे जो माउंटेन्स है ना, वहाँ पे शायद बर्फ़ गिरी हुई है, तो इसकी वजह से वाइट हो रहे हैं। मैं दूसरे रूम से आपको दिखाऊंगा। रात के सफ़र के बाद जब रूम पे पहुंचा तो आराम करने का मन कर रहा था, पर जिस काम से यहाँ आया हूँ वो भी तो करना ज़रूरी है। इसीलिए नहा के थोड़ा फ्रेश होके निकल गया मैं मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड पे आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र गई एक रोपवे पॉइंट पर। यह कन हिल का रोपवे पॉइंट था। पहले तो मेरे मन ने ना कहा और फिर मैं जाके रोपवे में बैठ गया कुछ नया एक्सपीरियंस करने। बाकी ऊंचाई से मुझे काफ़ी डर लगता है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोपवे में बैठने का। देखते हैं, पहली बार रोपवे में बैठा हूँ, मेरे को इसमें डर सा लगता है। हाँ जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं देख ही नहीं रहा साइड में, क्योंकि डर के आगे जीत है, इसीलिए मैं पहुंच गया गन हिल के पहाड़ पर। यहाँ पहुँच के मुझे पता लगा कि यहाँ तो पूरा का पूरा बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ हर तरह की दुकानें हैं, खाने पीने से लेके खेलने तक। थोड़ा आगे आया तो मुझे लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया। मैंने पूछा तो पता लगा कि इस पे ना टेलीस्कोप से दिखाते हैं 9 पॉइंट। ये सामने जो वहाँ पे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं ना, उनमें पॉइंट है, वो दिखा रही है।
यहाँ पे एक अंकल जी टेलीस्कोप से कुछ 9 पॉइंट्स दिखाने का दावा करते हैं जो कि पहाड़ों पर बहुत दूर मौजूद हैं। उन्होंने कुछ नाम भी बताए थे जो मुझे याद नहीं। बाकी मेरे मित्र को यह कुछ खास पसंद नहीं आया। दिख रहा है लेकिन सारा धुंधला धुंधला, कुछ क्लियर परफेक्ट। थोड़ा मार्केट घूमकर और क्लास को गिराने की नाकाम कोशिश करके मैंने वापस नीचे जाने का निर्णय लिया। फिर रोपवे में लटक कर मैं नीचे आ गया। नीचे आते ही ये भाई मिल गए और ये शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जब कभी आप हॉलिडे करने जाओ मनाली, शिमला, गोवा, धर्मशाला, जिम कॉर्बेट, उदयपुर, जयपुर, हरियाणा, चंडीगढ़, मनाली, कहीं भी स्टे करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्यूचर हॉलिडेज रिलेटेड। क्योंकि ये कपल रिजॉर्ट होटल डिस्काउंट इस टाइप की बातें कर रहे थे, तो मेरे साथ भी एक कपल था जो कि मैंने इनके हवाले कर दिया। और फिर जो हुआ वो या तो ये भाई जाने या फिर ये कपल। फिर मैंने कुछ खाना वाना खाया और होटल की ओर निकल गया। अभी इस व्लॉग का यही अंत करते हैं। बाकी कल मिलते हैं और आखिरी की कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर सुन के जाना। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अगर आप मसूरी आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। ठीक है, दिल्ली से मसूरी आया हूँ एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मसूरी कैसे आ सकते हैं। आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं। दिल्ली से मैं ट्रेन से आया हूँ। मैंने स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर रखी थी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं बैठा था एंड मैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ। देहरादून रेलवे स्टेशन से बस भी आती है मसूरी के लिए, जिसका 80 रुपये किराया होता है। ठीक है, एक आदमी का। मसूरी एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये मतलब माउंटेन्स पे है, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 6600 फीट है, मतलब 6600 फीट है। इसका नाम जो मसूरी जो पड़ा है वो यहाँ पे पुराने समय में बहुत ज़्यादा तादाद में एक पौधा हुआ करता था जिसको मसूर का पौधा होता था, उसकी वजह से इसका नाम जो है वो मसूरी पड़ा है, जिसको आजकल का काफ़ी लोग इसको मसूरी भी बोलते हैं, मसूरी भी बोलते हैं। 1825 में इस जगह को ढूंढा था जो ब्रिटिश मिलिट्री के जो लोग थे ना, एक कैप्टन यंग करके थे कोई, उन्होंने ढूंढा था। यहाँ पे एक कैंटोनमेंट एरिया भी बना था जो कि लैंडोर में है, मसूरी के पास में ही एक लैंडोर जगह है, वहाँ पे ब्रिटिश मिलिट्री का कैंटोनमेंट एरिया था एंड अभी भी वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया है एंड लोग वहाँ पे देखने वेखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, तो मंसूरी एक तरह से हिल स्टेशन है, क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है, पहाड़ों की रानी इसको बोला जाता है।